Hello everyone, I am Dr. Meera Mishra and today I am going to start set theory part 4. In this lecture, I will show operation on set. So start करते हैं. फ्रेंड्स, हमने पहला ऑपरेशन लिया है यूनियन ऑफ सेट. पहले इसके सिंबल को जान लेते हैं. जो यूनियन है फ्रेंड्स, उसका ये जो सिंबल होता है वो कैपिटल यू होता है. ठीक है, आप कंफ्यूज बिल्कुल ना करें. इस कैपिटल यू को हमने यूनिवर्सल सेट भी कहा था. बट अगर दो सेट हैं, अगर ए एंड बी, और उनके बीच में ये सिंबल लगा हो तो हम पढ़ेंगे ए यूनियन बी. अब क्या मतलब होता है ए यूनियन बी का? तो फ्रेंड, इसे एक एग्जांपल से हम देखते हैं. मान लीजिए हमने एक सेट लिया ए और उसके एलिमेंट्स हमने ले लिए ए बी सी डी, और एक हमने दूसरा सेट लिया बी और उसके एलिमेंट्स हमने ले लिए ए ई एफ. ठीक फ्रेंड्स, अब अगर हमें इसका ए यूनियन बी लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे? ए यूनियन बी इक्वल टू जो ए में भी एलिमेंट्स हो और जो बी में भी एलिमेंट्स हो, हम सबको लिखेंगे. तो ए में एलिमेंट्स क्या है? ए बी सी डी, और बी में एलिमेंट्स क्या है? ए ई एफ. तो ए तो हम लिख चुके हैं, तो अब हम दोबारा नहीं लिखेंगे क्योंकि आपको हम पहले ही बता चुके हैं सेट में कि हम रिपीटेड एलिमेंट नहीं लिखते हैं. तो अब क्या बचा? ई और एफ, ई और एफ. अब इसको आप ज्वाइन कर दीजिए एंड दिस इज़ योर ए यूनियन बी. तो फ्रेंड्स, इससे आपने क्या सीखा कि ए यूनियन बी में ऐसे एलिमेंट्स का सेट होता है जो ए में भी हो या फिर बी में भी हो. ठीक है, या फिर दोनों में हो. अब जैसे देखिए ए क्या है? दोनों में है, ए एंड बी दोनों में है. ठीक है, तो आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं. तो इसकी आप डेफिनेशन देख लेते हैं कि लेट ए एंड बी अगर दो सेट हैं और ए अ सेट कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट बोथ ए एंड बी इज कॉल्ड द यूनियन ऑफ ए एंड बी and it is denoted by A union B, and this definition कि A union B is equal to X such that X belongs to A और X belongs to B. फ्रेंड्स, ये और को ध्यान में रखिएगा. और का मतलब है कि या तो वो A में हो या फिर वो एलिमेंट B में हो, वो A यूनियन B में होगा. ठीक है फ्रेंड. नेक्स्ट हम आते हैं फ्रेंड. जो नेक्स्ट हमारा सेट मैंने लिया है, जो ऑपरेशन लिया है, दैट वन इज इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स. इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स. तो फ्रेंड, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का जो सिंबल होता है वो इसका जो आपने यू लिखा था उसका उल्टा यू ले लीजिए. ठीक है, अगर दो सेट के बीच में ही इंटरसेक्शन लगा हुआ है तो हम पढ़ेंगे ए इंटरसेक्शन बी. ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है. अभी जो मैंने आपको एक एग्जाम्पल लिया था फ्रेंड, वही एग्जाम्पल मैं फिर से लेती हूँ. एग्जाम्पल मैंने लिया था ए इक्वल टू ए बी सी डी. ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल था बी, हमने क्या लिया था? ए ई एफ, ये लिया था. तो अगर आपसे कहा जाए ए इंटरसेक्शन बी निकालो, तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? जो कॉमन हो, दोनों में कॉमन हो. तो यहाँ पर देखिए ए बी सी डी है, यहाँ पे ए ई एफ है, तो कॉमन कौन सा है? ए. तो ये हो जाएगा आपका ए इंटरसेक्शन बी. ठीक है, तो अब इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि अगर दो सेट ए एंड बी हैं, देन द सेट विच कंसिस्ट कॉमन एलिमेंट ऑफ ए एंड बी इज कॉल्ड इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी एंड इट इज डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी. और अगर मैथमेटिकली इसे देखें तो हम लिख सकते हैं इन सेट बिल्डर फॉर्म ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी. ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट हम आते हैं फ्रेंड. हमारा जो नेक्स्ट है वो हमने लिया है डिसजॉइंट सेट. डिसजॉइंट, जॉइंट माने क्या होता है? मिलना. डिसजॉइंट का मतलब अलग होना, यानी कि दो ऐसे सेट जो कि अलग अलग हों. मीन्स अगर उनका इंटरसेक्शन लिया जाए तो कुछ भी कॉमन ना आए, मतलब फाई आए. ठीक है, तो ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं? डिसजॉइंट सेट कहते हैं. यानी कि नो common element in A and B. No common element in A and B is known as a disjoint set. ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए मैंने एक सेट लिया
A and that one is A B C and एक मैंने दूसरा सेट लिया X Y Z। ठीक, अब अगर आप इसका A इंटरसेक्शन भी निकालें तो बताइए क्या इन तीनों को देखिए और इन तीनों को देखिए कुछ कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है। इट मीन्स कि यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी 5। तो जब भी ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी तो हम कहेंगे वो मेरे सेट हैं A और B वो कैसे हैं? डिसजॉइंट हैं। ठीक है, वो कैसे हैं? हमारे डिसजॉइंट सेट हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड, डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है? मान लीजिए दो सेट हैं आपके पास A और वो सेट है आपके पास फ्रेंड 1 2 3 4 और एक हमने दूसरा सेट लिया है 2 3 5। ठीक, अब अगर हमसे कहा जाए कि डिफरेंस निकालिए, A का B से डिफरेंस निकालिए, यानी कि A माइनस बी निकालिए, तो हम कैसे निकालेंगे? तो हम क्या करेंगे, A में से B को माइनस करेंगे। तो A में एलिमेंट्स क्या 1 2 3 4 और B में क्या 2 3 5। तो जो A माइनस बी जब हम करेंगे तो ऐसे एलिमेंट्स का सेट जो कि A में तो बिलोंग कर रहे हैं पर B में ना हो। तो A में देखिए 1 है पर 2 3 B में है, 4 B में नहीं है। तो यानी कि ऐसे एलिमेंट्स का सेट जो केवल A में हो B में ना हो। तो यहाँ पर देखिए 1 और 4 जो है वो A में तो है पर B में नहीं है। तो A माइनस बी क्या हो जाएगा? ऐसे एलिमेंट्स का सेट जो A में तो हो पर B में ना हो। ठीक है, अब यहीं पर अगर फ्रेंड्स आपसे कह दिया जाए B माइनस A निकालिए। ठीक है, अगर इसी जगह पर आपसे कह दिया जाए कि आप B माइनस A निकालिए तो B माइनस A क्या हो जाएगा? हमारे एलिमेंट्स क्या थे? A हमारा था 1 2 3 4 और B हमारा क्या था 2 3 5। तो अगर हमको B माइनस A करना होगा तो 2 3 दोनों में कॉमन है तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब यहाँ से आप एक और प्रॉपर्टी देखिए कि A माइनस बी जो हमारा आया था वो हमारा आया था 1 4 आया था सेम सेट से, और जब हमने B माइनस A निकाला तो सेम सेट से हमारा क्या वैल्यू आई 5 आई। तो इट मीन्स कि यहाँ से क्या हो गया A माइनस बी जो है वो नॉट इक्वल टू है B माइनस A के। राइट फ्रेंड, तो इट मीन्स अगर इसकी डेफिनेशन हम देखें तो डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है? दो सेट हैं अगर, लेट A and B are two sets, then set of all those elements of A which are not in B is called difference set of A and B and denoted by A minus B। मैथमेटिकली अगर आप देखें तो इसकी लिख सकते हैं हम A minus B equal to X such that X belongs to A and X does not belongs to B। मतलब ऐसे एलिमेंट का सेट जो कि A में तो हो पर वो B को बिलोंग ना कर रहा हो। फ्रेंड्स, ये जो सिंबल है दिस इज कॉल्ड द डज नॉट बिलोंग। खाली ऐसे बनाते हैं तो कहते हैं कि बिलोंग कर रहा है, यानी कि X जो है वो A में है पर यहाँ पर बिलोंग कर रहा है। मगर अगर ऐसा लिख दिया जाए इट मीन्स कि X जो है वो B में नहीं है। ठीक है, B का एलिमेंट नहीं है। नेक्स्ट हम आते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट हमने लिया कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है? तो फ्रेंड्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के लिए आपको पहले तो यू पता होना चाहिए, यानी कि यूनिवर्सल सेट पता होना चाहिए। नहीं पता है तो आप उसे निकालेंगे। जब आपको यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा तो आप क्या करेंगे, जो A है, A क्या है आपका? A भी एनी एलिमेंट ऑफ सेट। देन A कॉम्प्लीमेंट को हम या तो कॉम्प्लीमेंट इस तरह के सिंबल से डिनोट करते हैं या फिर आप C से भी डिनोट कर सकते हैं, A डैश या फिर A कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब इसमें एलिमेंट्स कैसे होंगे? A कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ऐसे एलिमेंट्स का सेट जो U में तो बिलोंग कर रहा है बट A में बिलोंग ना करे। क्यों फ्रेंड? क्योंकि A डैश की वैल्यू जो होती है वो यूनिवर्सल सेट माइनस A होती है। अभी आपने डिफरेंस की डेफिनेशन पढ़ी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ऐसे एलिमेंट का सेट जो
बिलोंग्स टू यू तो है, बट एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, मतलब पहले वाले सेट में तो बिलोंग कर रहा है, पर दूसरे वाले सेट में वो बिलोंग ना करे। तो ऐसे हम करते हैं यूनिवर्सल सेट माइनस ए, और यही आपका ए कॉम्प्लीमेंट होता है। अब इसे अगर, ये तो आपने डेफिनेशन से समझा, अब एक अगर एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपका यूनिवर्सल सेट दे रखा है 1 2 3 4 5, ठीक है, और आपको ए दे रखा है 1 4, ठीक, और आपसे कहा जाए ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू बताओ, तो क्या हो जाएगा, ए को छोड़कर यूनिवर्सल सेट में जितने भी एलिमेंट्स बचेंगे वो सब क्या हो जाएंगे, ए डैश के एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 और 4 चला गया, तो कितना बचा, 2 3 और 5, ये किसके एलिमेंट्स हो गए, ए डैश, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स ये हो गए। नेक्स्ट हम आते हैं फ्रेंड्स सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट। तो पहले तो इसके सिंबल को जान लेते हैं फ्रेंड। इसका जो सिंबल होता है फ्रेंड वो ट्रायंगल शेप होता है, ठीक है। अगर इस साइड हम ए लिख लें, इस साइड हम बी लिखें, तो इसे हम पढ़ेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट ए एंड बी, ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स इसके एलिमेंट्स कैसे होते हैं, इस सेट के एलिमेंट्स कैसे होते हैं, तो फ्रेंड्स ऐसे एलिमेंट का सेट जो ए में तो बिलोंग कर रहा हो, और या फिर वो बी में बिलोंग कर रहे हो, बट नॉट X does not belong to A intersection B, मीन्स ऐसे एलिमेंट्स का सेट जो या तो A में हो या फिर B में हो, पर वो A इंटरसेक्शन B में ना हो। तो इस तरह के जो एलिमेंट का सेट होगा वो क्या होगा फ्रेंड्स, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट A एंड B होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो लिखी हुई है डेफिनेशन, लेट A be a two set, the symmetric difference of two sets A and B is the set of elements that are in either A or B but not in their intersection and is denoted by A triangle B. Mathematically अगर देखें A triangle B is defined as, मेन ऑब्जेक्ट क्या है फ्रेंड, कि X जो है वो does not belong हो A intersection B में। इससे आप इस तरह से भी पढ़ सकते हैं कि इसका मतलब है कि x इस ऐसे एलिमेंट का सेट जो a माइनस बी और जो b माइनस ए है, आपने डिफरेंस सेट पढ़ रखा है, दीज आर द डिफरेंस सेट। तो जो a माइनस बी और जो b माइनस ए के एलिमेंट्स का जो यूनियन होगा वो क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स कहलाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आप एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमने एक a ले लिया और उसके एलिमेंट्स ले लिए हमने 1 2 3 4 5, ठीक है फ्रेंड्स। एक दूसरा हमने सेट लिया फ्रेंड, उसके एलिमेंट्स हमने ले लिए 4 5 6 7 8, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम ए इंटरसेक्शन बी निकालें तो फ्रेंड क्या आ जाएगा हमारा, ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं दोनों सेट में। तो यहाँ पर देखिए 4 5 है ए में भी और 4 5 आपका बी में भी है, तो कॉमन एलिमेंट क्या हो गया 4 5, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया 4 5। अब अगर हम ए सिमेट्रिक या ट्रायंगल बी का अगर हम सेट लिखना चाहे तो क्या होगा, ऐसे एलिमेंट का सेट जो ए इंटरसेक्शन बी में ना हो। तो ए इंटरसेक्शन बी में कौन से एलिमेंट्स है 4 5, वो इसमें नहीं होंगे, बाकी जितने भी एलिमेंट ए और बी के बचेंगे वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। तो कौन कौन से बच रहे हैं, ए 1 2 3 6 7 8। तो ये जो सेट बना फ्रेंड, ठीक है, इसमें देखिए ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ए में हो और बी में के हैं, पर वो ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स नहीं है इसमें। तो ऐसे एलिमेंट का सेट को हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट कहते हैं फ्रेंड, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, आप इसकी खूब प्रैक्टिस करिए, ठीक है। पूरी वीडियोस देखिए फ्रेंड्स, और आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर।